हार्ड टाइम हमारी ज़िंदगी में इस तरह से आता है कि हमें लगता है कि अब शायद इस चीज़ से निकलना हमारे बस की बात नहीं, या हमें नहीं लगता कि अब कुछ किया जा सकता है। और फिर हमारा उदास रहना, खुद पर काबू ना रखना, इरिटेट रहना और चिढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ से लोग हमारे पास से छूट जाते हैं और फिर हम खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। देखो यार, सिचुएशन कैसी भी हो, उसमें खुद को थोड़ा सा डाउन रखना, खुद को काम रखना बहुत जरूरी होता है। कभी भी कुछ भी एक साथ एक ही टाइम पर सोल्व नहीं होता। अब जैसे एक लड़की बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाती थी, वो भी अपनी इमेजिनेशन से, ये नहीं कि कहीं से कुछ देखा या कहीं से कॉपी कर लिया। वो बनाती तो खुद ही थी, मगर उसके आर्ट की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं थी। अब यार, आज के जमाने में कौन बंदा उसकी पेंटिंग को खरीदे और कौन उसकी पेंटिंग को अपने घर में लगाए। हाँ, काफी पेंटिंग सेल होती थी जिससे वो अपने घर का रेंट दे पाती, अपना खर्चा चला पाती। मगर एक टाइम ऐसा आया जिसने उसे हिला कर रख दिया। 2 महीने बीत गए थे मगर कोई पेंटिंग सेल नहीं हो रही थी। अब तो वो लोगों के घर घर जाकर भी उसकी पेंटिंग बेच रही थी, मगर कोई खरीदने को राजी नहीं था। कोई एक आध पेंटिंग बिकती भी तो लोग उसके कम ही पैसे देते थे। किराया ना देने की वजह से उसके रूम से भी उसे निकाल दिया। अब 1-2 दिन किसी दोस्त के घर गई, वहां रुकी भी, बट वहां कितने दिन रहती। घर पर आया मेहमान भी कुछ दिन के लिए ही ठीक लगता है, उसके बाद तो वो बोझ बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ भी ऐसा ही था। फिर ये उसके घर से निकली तो खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। इसने सोचा सारा सामान उठाकर लोगों के घर घर जाती हूँ, शायद कोई इन पेंटिंग्स को खरीदे और पैसे आए तो ये खाना खाए। अब ये गई तो काफी घूमने के बाद एक घर से कोई आदमी निकला। उसने इसकी पेंटिंग्स देखी तो उसने कहा कि ये कैसे बनाया तुमने। इसने सब बताया कि ये बस इमेजिनेशन है, आपको ये पेंटिंग्स इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। उसने बोला कि मैं तुम्हें कोई हिंट दूं तो क्या वैसी ही पेंटिंग ड्रॉ कर सकती हो। इसने बोला हाँ, जरूर कर सकती हूँ। इसने उसे अंदर बुला लिया और कहा कि मैं डिजाइनर हूँ, इंटीरियर डिजाइन करता हूँ और वॉल पर कुछ लोग मुझसे बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाने की बात करते हैं, मगर जैसा उन्हें आइडिया चाहिए होता है वैसा कोई हिंट इंटरनेट पर नहीं मिल पाता, और उसे ड्रॉ करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दिलवा सकता हूँ। इसने उसके साथ काम करना शुरू किया। महीने भर में इतना काम इसे मिलने लगा कि अब ये खुद का घर खरीद सकती थी। लोग इसके काम से हद से ज्यादा खुश थे। वो नए नए आइडिया इसके पास लाते और ये अपनी इमेजिनेशन से उसको ऐसा रूप दे देती कि लोग सब हैरान हो जाते। अब यार देखो, जब तक वो पेंटिंग्स बिकती रहती तो इसका ये रूप, इसके काम का असली दाम इसे कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए उन पेंटिंग्स का ना बिकना बहुत जरूरी था, और फिर इसका उस घर से निकलना, फिर काम के लिए इधर उधर जाना, और फिर इसकी लाइफ का चेंज होना, सब कुछ एक क्रम से आगे बढ़ता रहा। ठीक ऐसे ही टफ सिचुएशन में कभी खुद को तोड़ो मत, कभी ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं होगा। जीने की उम्मीद, नए कल को अपने तरीके से चलाने का हौसला हमेशा खुद में जिंदा रखो। यही चीज हमेशा आपको अपने दम पर जीने की हिम्मत देगी। सिचुएशन कैसी है इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका रिएक्शन क्या है उस पर, कैसे आप उससे लड़ रहे हो। आप कहीं बहुत इरिटेट तो नहीं रहने लगे, आप कहीं बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील तो नहीं करते। हर एक सेकंड, हर एक बार आपको सबसे पहले खुद से जीतना होता है, उसके बाद आप उस टफ टाइम से भी जीतने लगते हैं। इसके बाद हमेशा खुद के दिमाग में ये बैठा कर रखो कि ये टाइम, ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखाने, कुछ समझाने आई है, और मैं जरूर सीखूंगा, मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगा। अरे जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, इसे भी जाना होगा और ये जरूर जाएगा। आपका हौसला, आपका जोश कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद पर बहुत काम करना पड़ रहा है या कैसे इस वक्त को बदलोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि एक चैन की सांस लेनी है, और सब कुछ इस बात पर टाल देना है कि अभी का जो भी जैसा भी टाइम है इसे इसी के हाल पर छोड़ दो। आपको जो काम, जो चीज खुशी देती है उस पर हाथ आजमाओ और उसी को साथ साथ लेकर चलो। मत सोचो वो बातें जो आपको तोड़ रही है, जिनसे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वक्त अपने आप ही खुद को बदलना शुरू कर देगा, बस आप खुद का ख्याल रखो, अपने पॉजिटिव थॉट्स को कभी कहीं जाने मत दो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, और मेरे साथ इंस्टा पर जुड़कर 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो। इंस्टा पर मैं कहानियां, कोट्स, थॉट्स और काफी सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।